हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले हम अभी तक जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, इज द चैप्टर ऑफ द फ्लो ऑफ कंट्रोल, क्लास 11th का चैप्टर है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सिलेक्शन में हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि इफ एल्स स्टेटमेंट, आपकी लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड, ये हम सिलेक्शन के अंदर कर चुके हैं। लूप भी हम ऑलरेडी अपना प्रीवियस वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी उसमें स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू द लूप हमने पढ़ा था यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये हम लोग अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन के अलावा हमने टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में भी बात की थी, वहां पर टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर डिफरेंस की बात की थी कि डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप, फॉर एंड वाइल की हम वहां पर ये डिस्कस कर चुके हैं। प्लस इसमें हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं अभी तक वाइल लूप। ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल का है, उस चैप्टर में से हमारी प्रीवियस 3 वीडियो रिलीज हो चुकी हैं। उन तीनों में ये हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं। ओके, नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विद द फॉर लूप। अब यहाँ इस वीडियो में हम लोग अपना फोकस करेंगे फॉर लूप के ऊपर। देखिए, फॉर लूप हमारा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं, दोनों के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है, या लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, उन लोगों के लिए तो ये कंसेप्ट और भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि देखो मेन मोटिव हमारा क्या है यहाँ पर, मेन मोटिव है प्रोग्रामिंग सीखना, और सीखने के बाद बोर्ड में एक अच्छा स्कोर करना। तो जितने भी आउटपुट के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, आउटपुट आपके पास मोस्टली लूप्स में से, फॉर लूप में से ही आता है। चाहे वो हमारा स्ट्रिंग बेस्ड आउटपुट हो आपका, चाहे वो फंक्शंस में से आउटपुट आ रहा हो, या जितने भी प्रोग्राम्स हमारे बनते हैं। हम अगर प्रोग्राम्स की बात करते हैं, प्रोग्राम में चाहे वो आपका स्टैक का प्रोग्राम है, चाहे वो प्रोग्राम आपका फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है, प्रोग्राम चाहे वो आपका स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, प्रोग्राम चाहे वो आपका एरे का प्रोग्राम है, इन सभी प्रोग्राम्स के अंदर कहीं ना कहीं जाकर हमको ये कंसेप्ट अपना यूज करना ही पड़ता है। इसीलिए फॉर लूप आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए, एडवांस की प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए, ये एक आपका एज अ कनेक्टिविटी है, कनेक्ट करता है हमारी चीजों को। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फॉर लूप। ये हमने कुछ एडवांटेज बताए, यूजेस बताए बेसिकली, कि हमारे बोर्ड के अंदर क्या क्या इसमें ये यूज, ये कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से इसको यूज होने वाला है। ठीक है। अब जरा क्लास 11th की भी बात कर लेते हैं। तो क्लास 11th में तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके, अगर 11th क्लास के पेपर की, हम क्वेश्चन पेपर की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर तो प्रोग्राम मोस्टली आपके लूप से ही मिलेंगे। फॉर लूप मिल जाए या फिर व्हाइल लूप मिल जाए। देखो, बोर्ड एग्जाम में तो रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है कि आप फॉर लूप से प्रोग्रामिंग कर रहे हो, व्हाइल लूप से प्रोग्रामिंग कर रहे हो। जो भी लूप आप एक अच्छे तरीके से आता है, उससे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। बेटा देखो, फॉर लूप हमारा क्या होता है, फॉर लूप और यूज क्यों करते हैं और क्या होता है। देखो, फॉर लूप को अगर हम स्टार्टिंग में बोलते हैं, तो अगर आप रिपीटिशन की बात करते हो, अगर स्टेटमेंट्स को रिपीट करने की बात करते हैं, जहां कहीं भी हम लोग स्टेटमेंट्स को बोलते हैं भाई ये स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारी रिपीट होने वाली है 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स। पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, यहाँ पर भी एग्जांपल में देता हूँ समझने के लिए हमारे पास ही, जो लोग फॉर लूप से स्टार्ट करना चाहते हैं, कि अगर आपसे एक ये कहा जाए कि आपको अपना नाम, खुद का आपको अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट करना है, 100 नहीं लेते भी 10 टाइम्स लेते, 10 टाइम्स प्रिंट करना है। आप बोलेंगे हाँ कर देंगे। आपने क्या यूज किया, आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और यहां पर अपना नेम टाइप कर दिया, जो भी नेम है आपका नेम टाइप कर दिया। कितने टाइम प्रिंट किया हमने इसको, 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। आपने बोला लीजिए सर, ये तो हमने नेम अपना प्रिंट कर दिया, लेकिन चलिए 10 टाइम्स तक तो ठीक है, कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला गया इसको 100 टाइम्स करिए।
आप सोचेंगे 100 टाइम्स तो बहुत ज्यादा है। कहीं प्रोग्रामिंग में ऐसा आ जाए कि 1000 टाइम्स हमको करना है कोई चीज, ये तो बहुत ज्यादा है। अब ये कैसे किया जाए प्रोग्रामिंग के अंदर? देखो, इसको करने के लिए हमको क्या यूज करने होते हैं? लूप्स का यूज करना होता है। अब क्यों यूज करना हो रहा है लूप का, जरा इसको भी देख लेते। देखो, ये जो स्टेटमेंट है, सपोज कि आपका नेम है, सपोज हमने मान लिया कि किसी का नाम, स्टूडेंट का नाम अमित है सपोज, ये मुझे 1000 टाइम्स प्रिंट करना है। अब भाई ऑप्शन दो है, या तो मैं इसको 1000 दफा ये स्टेटमेंट लिखूं, जो कि हमारी ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है। इस केस के अंदर हम एक चीज यहां पर नोट कर पा रहे हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही 1000 दफा लिखनी है, यानी कि ये स्टेटमेंट कितने टाइम्स रिपीट हो रही है? 1000 टाइम्स मेरी स्टेटमेंट ये रिपीट हो रही है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग ने हमको एक ऐसा कंसेप्ट दे दिया है कि हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को जितने टाइम्स चाहे उतने टाइम्स तक रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। वो क्या कंसेप्ट दिया है? वो कंसेप्ट दिया है हमको किसकी फॉर्म के अंदर? वो हमारे पास जो फॉर्म है, वो फॉर्म है हमारे पास लूप की फॉर्म से। लूप बोल दो उसको, आइट्रेशन बोल दो उसको, हम कुछ लोग उसको लूप्स बोलते देते हैं, कुछ लोग उसको आइट्रेटिव या आइट्रेशन बोल देते हैं इसको, कुछ लोग उसको रिपीटिशन भी बोल देते हैं। ठीक है। लूप्स की फॉर्म दी गई है। लूप्स में क्या करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है कि इफ वी वांट टू रिपीट अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स, वी कैन यूज द लूप्स। वहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो लूप्स का यूज समझ में आ गया क्यों यूज करते हैं। अब हमारे पास जो लूप्स की दो कैटेगरी है, एक लूप है हमारे पास फॉर लूप है, और एक लूप है हमारे पास है वाइल लूप। वाइल लूप हम ऑलरेडी डन, वी हैव डन विद द प्रीवियस वीडियो, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इन डिटेल फॉर लूप। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप को अब थोड़ा सा देखते हैं। फॉर लूप हमारे पास क्या है? इट इज अ काउंटिंग। हम क्या बोलते हैं भाई? ये हमारा काउंटिंग लूप है। क्यों बोलते हैं भी बताएंगे। कुछ लोग उसको बोलते हैं ये हमारा काउंटिंग, कुछ लोग बोल देते हैं इट इज अ फिक्स्ड, फिक्स्ड आइट्रेशन है आपके पास। ठीक है। फिक्स्ड और काउंटिंग का मीनिंग दोनों का सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि फॉर लूप के अंदर इन एडवांस वी नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। कितनी दफा लूप चलेगा ये हमको एडवांस में पता होता है। लूप जब हम बना रहे होते हैं, लूप से प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हमको ये पता होता है कि भाई ये इतनी दफा लूप चलने वाला है, ये इस रेंज के बीच में चलने वाला है। ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? हम बोल देते हैं यहाँ पर ये फिक्स्ड लूप या काउंटिंग लूप, इसमें ये इसको कहा जाता है बेसिक। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास, इसके अंदर क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर हमने यहाँ पर ले रखा है कि मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करो। मुझे पता है ना रेंज, अब मुझे रेंज पता लग गई। यहाँ पर मुझे क्या पता लग गई? एक रेंज पता लग गई है कि हमारे पास ये वाली जो रेंज है, वो रेंज क्या है कि 1 से 10 तक वी नो इन एडवांस हाउ मेनी नंबर्स आई हैव टू प्रिंट। आई हैव टू प्रिंट 1 to 10। इस केस में बहुत सिंपल रहेगा कि मैं अपना फॉर लूप का यूज करूं। कैसे यूज कर लूं? मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, फॉर का यूज किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज एक वेरिएबल का नाम लिया मैंने सपोज आई, और यूज किया इन, इनका यूज किया, और यहां पर हमने यूज किया अपना मेथड दैट इज नोन एज द रेंज। और रेंज के अंदर हमने वैल्यू क्या दी है? 1 से लेके 11 तक की हमने यहाँ पर वैल्यू। अगर हमने यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया है, प्रिंट सपोज आई प्रिंट आई, आई को प्रिंट कर दिया है, दिस विल डिस्प्ले 1 2 3 4 अप टू 10 तक ये वैल्यूज हमको क्या करेगा? ये प्रिंट कर देगा। तो ये क्या होता है हमारे पास? दिस इज नोन एज द फॉर लूप की हमने जो बात की है वो हमारा यहाँ पर ये फॉर लूप। ठीक है। तो ये क्या था? एक इंट्रोडक्शन था फॉर लूप के बारे में। अब जरा डिटेल भी देख लेते हैं इसके अंदर। ये देखो, फॉर लूप हमारे पास किस किस टाइप की, कहाँ कहाँ पर वैल्यू पे वर्क कर देता है। एक तो बताया रेंज ऑफ वैल्यू पे काम करता है, आराम से बहुत इजीली काम करता है। प्लस जितने भी हमारे पास पाइथन के जो सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं, जिसमें कि हमारे पास स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, ये भी हमारे पास इसमें ये वर्किंग यहाँ पर ये हो जाती है। ठीक है। अब जरा इसका सीक्वेंस या इसका फ्लो चार्ट भी समझ लेते हैं। देखो, फ्लो चार्ट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन, देखो कंडीशन आपके पास वाइल लूप की तरह नहीं बनती इसके अंदर।
कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन नहीं होनी। कंडीशन का मीनिंग है इसके अंदर या तो लिस्ट के आइटम हो या फिर सीक्वेंस हो आपके पास। ठीक है, जो भी है हमारे पास, अगर हमारे पास सीक्वेंस है या फिर रेंज फंक्शन है, कंडीशन किस पे बनती है आपकी? कंडीशन आप बोल सकते हो कि एक तो रेंज है हमारे पास, और दूसरे डेटा टाइप्स हमारे पास बोल सकते हो कि सीक्वेंस। रेंज का मतलब ये हो गया कि जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये लूप चलेगा। सेम सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जब तक आप लास्ट आइटम तक नहीं पहुंच जाते हो तब तक ये लूप हमारे पास चलेगा। जैसे ही हम लास्ट आइटम के बाद बाहर निकलते हैं, कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है और हम लोग लूप से बाहर आ जाते हैं। जब तक आप इसमें एक एक आइटम्स में आपके पास जा रहे हैं, सपोज आपके पास यहाँ पर थे एक आइटम, इसके बाद फिर एक ये आया, फिर इसके बाद ये आया, जब तक आप लिस्ट में एक एक आइटम को आइट्रेट कर रहे हैं या ट्रावर्स कर रहे हैं, तब तक आप लूप के अंदर रहेंगे, और ये लूप के अंदर हमारे पास मूव करता रहेगा, आप लूप बॉडी के अंदर। ये क्या होती है हमारे इसके अंदर लूप की, इसमें ये वर्किंग आप अपने लूप में इस तरीके से यहाँ पर ही करते हैं। ठीक है, इसका देखो सीक्वेंस दे रखा है, सॉरी, सिंटेक्स दे रखा है, इसका रूल है टू टू डिफाइन, हाउ टू डिफाइन दी फॉर लूप। फॉर लूप को डिफाइन करने का रूल है आपका, यू हैव टू राइट द फॉर और इन। आप समझ लेना, फॉर और इन बोथ आर द कीवर्ड। इसके अंदर दोनों ही हमारे पास ये कीवर्ड हैं और आपको एज इट इज यूज करने होंगे। फॉर इज ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल एफ ओ आर, और इन आपका क्या होगा? स्मॉल आई के साथ इन होगा। ये क्या है हमारे पास? कंट्रोल वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल है, आप अपना कोई भी नेम, कोई आई यूज करता है, कोई वेरिएबल यूज करता है, यू कैन गिव एनी नेम। जो हमने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई की डिक्लेरेशन के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? अपना रेंज, इनका यूज करते हैं। इनके बाद फिर हमारे पास आइदर द सीक्वेंस। सीक्वेंस जब कभी भी यूज होंगे हमारे पास, तो हमारे पास कौन कौन सी सीक्वेंस है? सीक्वेंस में हम यहाँ पर अपना लिस्ट का यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस में यहाँ पर हम आप लोग टपल हो सकती है आपकी, टपल के बाद फिर हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? अपनी स्ट्रिंग को भी एज ए कर सकते हैं। हाँ, डिक्शनरी सीक्वेंस नहीं है लेकिन मैपिंग में है। डिक्शनरी को भी ट्रावर्स करने के लिए भी रिक्वायर्ड द लूप, तो यहाँ पर हमारे पास एक डिक्शनरी को भी यहाँ मेंशन ये किया जा सकता है जब लूप के साथ में, और आइदर यूज द सिंपल रेंज फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या आती है हमारे पास? दिस इज द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग द फॉर लूप। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बहुत क्लियरली एक्सप्लेनेशन है। कंट्रोल वेरिएबल रिप्रेजेंट द आइटरेटिंग वेरिएबल, यानी कि जो यहाँ से जो वैल्यू मिलती है वो आपकी इसमें स्टोर होती है, फिर आके आके प्रोसेस करती है। प्रोग्राम की हेल्प से भी देखेंगे इसको। सीक्वेंस हमारे पास जो पाइथन के ऑब्जेक्ट हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, और जो मैपिंग के हमारे पास है, मैपिंग में जो डिक्शनरी भी है वो भी इसके अंदर ही यूज ये होगी। मैपिंग की भी ट्रावर्सिंग आपके फॉर लूप से ही यहाँ पर ही होती है। ठीक है, नाउ अब एक इनपुट, एक प्रोग्राम है हमारा, इसको समझने के लिए कि हम लोग अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आइट्रेशन किस तरीके से करते हैं, या ऑब्जेक्ट हमारे जैसे स्ट्रिंग है, लिस्ट है, उसको हमारा कैसे आइट्रेट। सपोज वी हैव टू एग्जांपल्स। दो एग्जांपल के साथ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप में आप जो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि हमको एक यहाँ पर सपोज कि एक प्रोग्राम लिखना है, और इस प्रोग्राम के अंदर यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, और इनपुट कराने के बाद सपोज यूजर ने अगर ये स्ट्रिंग इनपुट की है, तो आउटपुट का फॉर्मेट आपका इसमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम को कैसे करना है इसको जरा एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो कोड होने वाला है देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? एक स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे फ्रॉम द यूजर। हमने यहाँ पर लिखा है इनपुट, मैसेज दिया, एंटर अ स्ट्रिंग। यूजर यहाँ से क्या कराएगा? एक स्ट्रिंग को इनपुट कराएगा। नाउ वी हैव टू प्रोसेस दिस स्ट्रिंग। प्रोसेस करने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू यूज द लूप, और हमने यहाँ पर एक सपोज एस का यूज किया है, इन, और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नेम हमारे पास क्या है? str, जिसमें कि स्ट्रिंग हमारी स्टोर हो रही है। अब इसको किस तरीके से इस फॉर्मेट में अगर मुझे प्रिंट कराना हो, तो इस फॉर्मेट में कैसे प्रिंट कराएंगे इसके अंदर, जरा इसको एक बार देख लेते हैं। इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा? वी हैव टू यूज द प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट का यूज किया हमने यहाँ पर, और प्रिंट के बाद फिर एस का यूज किया, अभी इन डिटेल बताते हैं। एंड यूजिंग द आर्गुमेंट, एक हमारा जो प्रिंट फंक्शन का आर्गुमेंट है, वहां हमने यहाँ पर ये हाइफन का यूज कर लिया। ठीक है, अब जरा इस कोड को हम अगर रन करते हैं, नाउ लेट्स रन दिस कोड, देन वी चेक व्हाट विल बी द आउटपुट। नाउ वी पुट द स्ट्रिंग, सपोज COMPUTER, कोई भी स्ट्रिंग आप इनपुट कराएंगे, हमने इनपुट स्ट्रिंग कराई है, देन द आउटपुट इज दिस। तो आप यहाँ पर आउटपुट देख रहे हो कि आउटपुट हमको यहाँ पर क्या मिला है?
आउटपुट हमको इस केस के अंदर जो मिला है आपका कंप्यूटर जो हमसे बोला गया है उसी फॉर्मेट में आउटपुट है। सपोज यूजर ने इनपुट ये करा है, आउटपुट आपका इस फॉर्मेट। अब जरा इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखो हमारी फॉर लूप के साथ में स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो सीक्वेंस हमारे डेटा टाइप्स हैं वो कैसे वर्किंग करते हैं। हमने जो अपनी स्ट्रिंग इनपुट कराई है, व्हाट इज द स्ट्रिंग, यहाँ हमने जो इनपुट कराया है वो इनपुट कराया है, सपोज हमने कंप्यूटर, हमने ये स्ट्रिंग अपनी ये इनपुट कराई है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर इसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, लूप किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सी है आपके पास, ओ है आपके पास, एम, पी, यू, टी, ई एंड लास्ट वन इज आर सपोज। ठीक है, जब ये प्रोसेस करेगा इस स्ट्रिंग के अंदर तो ये क्या करेगा, सबसे पहला जो करेक्टर को ये फेच करेगा यानी आइटरेट करेगा और एस के अंदर इसको स्टोर कराएगा और एस की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराएगा। एस इसने प्रिंट कराया, सपोज सी था यहाँ इसने प्रिंट किया। एंड का क्या यूज होता है, पुट द करेक्टर एट द एंड ऑफ द गिवन आउटपुट अ गिवन करेक्टर। तो इसके बाद हम हाइफन लग गया इसके अंदर। ठीक है, सेकंड जब आपके पास ये चलेगी स्ट्रिंग दोबारा से ऊपर गया इसके अंदर, क्योंकि भी एंड तक नहीं पहुंचे हम, क्या बताया था, स्ट्रिंग या सीक्वेंस के अंदर जब लूप का प्रोसेस होता है तो वो लास्ट तक जाता है जब तक आपका ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता है। अब सेकंड केस के अंदर आएगा जब आपके पास सेकंड करेक्टर को यहाँ से फैच करेगा और सेकंड करेक्टर भी आपका एस में जाके स्टोर होगा और एस को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया और एंड में आपका ये क्या गया है, यहाँ पर हाइफन गया है। तो इस तरीके से क्या करेगा, हमारे पास लास्ट तक सारे करेक्टर्स को यहाँ पर फैच कराएगा और इस तरीके से आपको इसके अंदर ये प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट इसके अंदर हम अपना इसमें ही लेते हैं। तो ये क्या था, हमारा इसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम था जिसमें हमने यूज किया अपना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस तरीके से हमारी लूप के थ्रू प्रोसेस या फिर आइटरेट या फिर ट्रावर्स कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस विद द सेकंड एग्जांपल। अब सेकंड जो हमारे पास कोड एग्जांपल है जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट आई विल मेक दिस एज अ कमेंट सो कि हम सेकंड एग्जांपल भी इसी कोड में ही कर पाएंगे। सेकंड एग्जांपल को हम किस तरीके से यूज करते हैं, लेट्स चेक इट। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है आपका, इसमें आप देख रहे हो हम यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन लिस्ट। एक लिस्ट है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स आपने इनपुट कराए उन सभी का इसमें आपको सम करना है। इसको अगर आप देखते हो कि इसमें क्या बोला है कि सपोज की एक लिस्ट हमारे पास ये है, इसके हर एक एलिमेंट का सम करना है विदाउट यूजिंग एनी लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, आइट्रेशन या लूप लिस्ट को प्रोसेस करके आपको इसमें आउटपुट आपको बताना है। ठीक है, अभी कैसे प्रोसेस होगी, इसको प्रोसेस करने के लिए अगर हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम से इसको भी समझते हैं। सपोज की भी डिक्लेयर अ लिस्ट, LST है हमारा ये, और हमने लिस्ट में कोई एलिमेंट ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 है, 8 है एंड सपोज 10 वी हैव, दिस इज द लिस्ट। एक लिस्ट हमने अपनी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। नाउ आई हैव टू प्रोसेस दिस लिस्ट। कैसे प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस जब कभी भी लिस्ट स्ट्रिंग टपलो करना होगा वी हैव टू यूज, ऑलवेज हैव टू यूज द फॉर लूप। फॉर लूप का यूज किया या लूप एल्स वाइल का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर का ही यूज होगा। फॉर इज इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए हमने फॉर का यूज कर रहे हैं। हमने अपनी लिस्ट द वेरिएबल्स हमने प्रोवाइड किए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि अगर हम ऊपर एक वेरिएबल ले लेते हैं s इज 0 तो इस केस के अंदर s क्या हो जाएगा, s इक्वल टू s प्लस आई हो गया हमारे पास। नाउ वी प्रिंट द सम, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया है सम, द सम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, द सम ऑफ एलिमेंट्स हमने यहाँ कर दिए है। नाउ वी कैन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ s। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये कोड है। नाउ वंस वी रन दिस कोड, जब हम इस कोड को रन करते हैं तो रन देख लीजिए, आउटपुट आपको क्या मिला है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होगे आप, 30 इज द आउटपुट। ठीक है, अभी 30 आउटपुट हमारा आया कैसे, जरा इसको भी एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये 30 आउटपुट हमको यहाँ किस तरीके से यहाँ मिला है। देखो लिस्ट, वी हैव लिस्ट 2, हमारे पास लिस्ट क्या है इसके अंदर, ये अगर आप लिस्ट की बात करते हो तो हमारे पास जो लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या मिले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या मिला है, इसके अंदर 2 मिला है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, ये एलिमेंट्स। देखो जैसे हमारी स्ट्रिंग प्रोसेस हुई थी सेम वे में हमारे पास क्या है कि ये लिस्ट भी प्रोसेस होगी।
ठीक है, सेम तरीका है इसको भी प्रोसेस करने का, वन एलिमेंट एट अ टाइम यहाँ से आपका फैच करेगा। हमारे पास सीक्वेंस आ गई लिस्ट। सबसे पहले क्या करेगा कि टू जाएगा आपका आई के अंदर, और फिर इसने इसको सम किया है। सम का प्रोसेस क्या है आपका, एस इक्वल टू एस प्लस आई। अगर हम फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं तो एस इनिशियली एस की वैल्यू कितनी है, जीरो। जीरो और आई की वैल्यू इनिशियली फर्स्ट आइट्रेशन में क्या मिली है, टू मिली है। तो व्हाट विल बी द एस, एस हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, ये एस हमारे पास जो बन जाता है इसमें आपके पास ये टू बन गया। ठीक है, एस इज अगर हम बात करते हैं तो इसके ये हमारे पास ये टू हो गया। ठीक है, अब फिर अगेन अभी लूप हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ है। लूप कब टर्मिनेट होगा, जब हम एंड ऑफ लिस्ट तक आ जाएंगे, इस पोजीशन 10 भी प्रोसेस हो जाएगा, जब लास्ट तक आएंगे तभी हमारा लूप टर्मिनेट होगा। लूप के अंदर ही है। अब फिर लूप में गए। अब इस सीक्वेंस ने क्या किया कि सेकेंड एलिमेंट को इसने यहाँ से प्रोसेस किया। सेकेंड एलिमेंट अगेन आपका आई में इनिशियलाइज कराएगा। फिर ये आपकी स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट करेगी, एस इक्वल टू एक्स प्लस आई हो जाएगा। अब प्रीवियसली एस की वैल्यू कितनी थी हमारी, टू थी, और आई की वैल्यू कितनी मिली है यहाँ से आपको, फोर मिली है। अब कितना मिल गया, एस हमारे पास क्या हो गया, सिक्स हो गया। ठीक है, अभी भी लिस्ट के अंदर ही है। अगेन आपके पास जाएंगे, लूप ऊपर गए हम लोग यहाँ पर, और जाने के बाद फिर आई की वैल्यू अपडेट कर जाएगी विद सिक्स। तो एस कितना हो जाएगा आपके पास, प्रीवियसली द वैल्यू ऑफ एस इज सिक्स, और आई की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिली है अभी, जो थर्ड जब आइट्रेशन हुई है तो सिक्स मिली है, कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमने देखा कि जब लूप हमारा थ्री टाइम्स चला तो इन तीनों एलिमेंट्स को इसने ऐड कर दिया। फोर टाइम चलेगा तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो 20 प्लस 10 आपके पास क्या मिल जाएगा, 30 आउटपुट आपको मिलेगा। वही आउटपुट आपको यहाँ पर नजर भी आ। ओके, सो आई होप सो कि ये आपको आइट्रेशन यूजिंग लूप विद लिस्ट और स्ट्रिंग आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है, प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन और अपने क्वेश्चंस वहां से आप पुट अप कर सकते। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।